कैसे लगे हुए खेलने। इनको थोड़ा भी टाइम मिलता वहीं चले जाते खेलने। रो नहीं जाए बाबू। आगे खुरकुटिया चढ़के से सिर फूट गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। मौसम 2 दिन से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, ऐसे लग रहा है बारिश आ गई है। तो संडे था तब भी मतलब वंशु को ट्यूशन जाना था क्योंकि टेस्ट चल रहे इस वजह से। और ये राधा का भतीजा है, हमारे घर आ जाता है खेलने, या वो कुछ काम करती है तो इधर भेज देती, मैं देख लेती हूँ। तो मैंने साड़ी पहनी थी, कुछ रील्स बनाई थी जो आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो प्लीज़ देखना जाके। तो पूरे घर में बाल वगैरह बनाओ ना तो बाल हो जाते हैं। तो वंशिका वहाँ गई तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया। फिर आंटी ने ना पैरों पे महावर लगाया था, बोला था तो कि तू भी लगा ले। तो उन्होंने मुझे भिजवा दी, गुलाबी कलर का, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर ना मैं मानती हूँ काले पैरों के लिए मेहंदी और गोरे पैरों के लिए महावर अच्छा लगता है, काले काले और दिखते हैं। पर स्वाद की चीज़ें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है, पर अपनी दिल की बात बोल रही हूँ। पर मैंने लगाया, अच्छा लग रहा है। पहले इतना नहीं लगाती थी, अब आंटी लगाती, अमावस थी तो इसलिए आंटी लगाया था तो फिर मैंने भी लगा लिया। घुला हुआ तो था ही कप में, उंगली भी गंदी नहीं होती क्योंकि उन्होंने इसमें लकड़ी डाल रखी है। और आप लोग भी लगाया करो, अच्छा लगता है। अभी मैं काफ़ी लगा लेती हूँ, मेरा वाला तो ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत सा है। अब करवा चौथ पे लेके आऊँगी। महावर लगा के फिर गई थी मैं वंशु को ट्यूशन से लेने के लिए। ये नहीं गए थे, मैं ही लेने के लिए गई थी। पर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर डर लगता है कहीं गिर ना जाऊँ, साड़ी में चल नहीं पाती है स्कूटी। मम्मी ये क्या कर रही हो? बर्तन सेट किए हैं, चाय बना रही हूँ, पापा को दवाई दिलाने के लिए जाऊँगी। हाँ, पापा को बुखार हो रहा है। बुखार हो गया और वैसे भी और ये वंशु को टोस्ट लेके आए। टोस्ट नहीं, फैन। मम्मी ने वो डिब्बे इतने मोटे मोटे ला के रखे हैं। मम्मी इनमें क्या नाम रखा? अचार वगैरह डाल, 5 किलो के है, अचार वगैरह डालने के काम आए। एक आम का और एक मिर्ची का। आम का तो भी डाल ही नहीं पाए, पापा को कह के थक गई, आम ला दो, आम ला दो, आम ला दो। अब लाऊंगा, अभी तक तो आए नहीं है क्योंकि सीजन ही खत्म हो गया है। हाथ का रहता है तो सही रहता है। ये मिर्ची का नींबू का डाला है जो भी खत्म होने वाला। और मम्मी कह रही थी कि कटहल का भी अचार डलता है, गाजर का मम्मी अचार। वो तो सर्दियों में पड़ता है। कटहल का कैसे पड़ता होगा अचार? नानी ने बोलने दी, मैंने कटहरिया का किया है बहुत पहले। मम्मी ने आज वीडियो भी बनाई है, उसका नाम क्या है? अभी आप पूरी बन जाए। पापा को मम्मी दवाई दिलवा लाएंगे, पापा बनाएंगे। थोड़ा सा पापा का रोल है बस, अब उनसे हिम्मत नहीं हो रही है कहने की, तो इसलिए वहीं की वहीं रुकी है। धूप निकल गई, ठंडा आज ऐसे लग रहा था सर्दी आ गई है। अब ये करके मयूर में पानी नहीं, पानी करके ये वाला ब्लाउज मम्मी ने सिला था, ये वाला जो मम्मी ने पहन रखा है। मैं क्या कह रही हूँ, अभी मैं मयूर में बोतल लगा दूंगी, बोतलें भर के रखना, मोबाइल बंद कर दो। फिर काम नहीं हो पा रहा था, मैंने साड़ी को इसको चेंज कर दूंगी। पहले सारे मैंने बर्तन वगैरह सेट किए और इधर से हटाया करा। और चाय बनाई मैंने, दोपहर की चाय बना इनको दी। ये दवाई लेने के लिए चले गए थे। पता नहीं फ़िल्टर का पानी सही नहीं आ रहा है या पता नहीं क्या। अभी हमने पानी वाले भैया से बोला, हमने भैया पानी सही नहीं आ रहा है, तो वो बोले फ़िल्टर करवाएंगे, आप मालिक को फ़ोन करो। हमने बोला मालिक तो आप ही हो, हम तो आपको ही जानते हैं, आप बोलो जाके उनसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि पानी वैसा आ जाता है ना तो पेट में सबके में दर्द होता है। पानी लिए, पानी वाले भैया से शिकायत की और उन महीने पे पैसे लेते हैं ना, उनके पैसे भी हो गए। यहाँ पे मैंने बीन्स की सब्जी बनाई, काट ली थी बारीक बारीक। लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादातर मैं सब्जी बनाती हूँ। और रोटियाँ तो मेरी इतनी बिगड़ रही हैं क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। और कम बनाऊँ तो वैसे तो मैं 1-2 तो एक्स्ट्रा बना ही लेती हूँ। अब ये बोलते 1-2 एक्स्ट्रा बना लिया कर। एक्स्ट्रा वो ऐसी बनाती हूँ, रात की तो रखी रह जाती, दिन की तो रखी रह जाती, पर मैं खा लेती हूँ। जब मेरा व्रत होता है तो रोटियाँ बिगड़ जाती हैं। सारे मसाले डाल के, टमाटर नहीं लेके आए। अब ना मंगलवार को मैं टमाटर मंगाऊंगी, बिना टमाटर के होता नहीं है। और राजमा छोले ये बनाओ। और एक कमेंट आता, आप बजट की वीडियो बनाओ,
तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। बस यही है, बजट की वीडियो के लिए थोड़ा सा कॉपी सब कुछ याद करके, क्योंकि एक बार बनाई थी उसमें बोला था कि ये रह गया वो रह गया। तो मैं बजट की वीडियो बनाऊंगी, कितने का क्या लाते हैं क्या नहीं। वैसे तो सभी को पता ही है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ हमारी किस्तें जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें किस्तों में ज़्यादा हो जाता है स्कूटी की, फिर इनकी गाड़ी की। तो इस वजह से फिर भी मैं बजट की वीडियो बनाऊंगी। जिस दिन मुझे खाली टाइम मिल गया सब चीज़ें उसी दिन मैं बना लूँगी, क्योंकि पहले ना कॉपी में सारी चीज़ें लिखनी होती, टाइम चाहिए होता है कि ये इतने का, ये इतने का, और इनका साथ चाहिए होता है, क्योंकि मैं तो आधी चीज़ें भूल ही जाती हूँ। फिर आप लोग बोले ये नहीं लिखा, ये नहीं, इस वजह से। तो देखिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। जो लोहे की कढ़ाई में सब्जी करी थी, बन गई थी, उसको तुरंत दूसरे वाले बर्तन में किया। लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तीनों कढ़ाइयाँ चलाती हूँ, पर लोहे की में ज़्यादा मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। इनको दवाई खानी है, इनको मैंने एक पराठा और सब्ज़ी बना के दे दिए। और ये वाला ऑयल, सही बताऊँ ऑयल नहीं है, जेल है, बहुत अच्छा है। मेरे माथे पे छोटे छोटे से बाल बहुत सारे आ गए, मतलब जब सो के उठूँ ना बहुत सारे बाल खड़े हो जाते हैं। अच्छा है। मैंने एक चीज़ ली है, आपसे छुपा के रखी है। अभी तो बोल रहे थे क्या 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 बदल गए, नहीं बता रही तो क्या कहूं, इनसे छिपा के लिए बताओ, दिखाती। हटा 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 हटा, इनकी तबीयत ढीली है तो मैं खराब है। हाँ ख़राब है। उधर नहीं कर रही मैं आपकी तरफ कैमरा। तो मैंने इनको बताया नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी सारी किस्तें वगैरह नहीं जाती तब तक ये ना बोलते एक भी पैसा फालतू नहीं। पर मुझे ना पसंद आ गई थी, सब ने ले ली थी, तो फिर मैंने बोला मैं भी ले लूँ। ऐसे अच्छा कौन कौन लेडीज़ करती है मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। दिखाती हूँ मैं इनको। हाँ ये मैंने ये लिया है, देखना। क्या है उसके बैठ के देखो। क्या चीज़ है ये? हाँ ये अब देखो तो उसे कैसी है, अच्छी है, वो खोल के तो निकालो, गली में सब ने ली थी। अच्छी है। मैं बिल्कुल नहीं भूल रही थोड़ी कितने की? 100 रुपये? हाँ 100 रुपये? हाँ 100 रुपये कोई लगा तो हम तो 100 रुपये ही दे दें। जीजा कह देती दे दीजिए। जीजा कह देती दे देते, देख रहे हो। इसका फुल लुक दिखाऊं। बोल रहा था बहन जी एक भी बिक्री नहीं हुई है, ये वो सब ने ली तो, और हमारे घर है भी नहीं बेडशीट। देखो उठ के देखो, हाथ वगैरह से तो देखो। अच्छी है। तकिए कवर है? हाँ तकिए कवर है, कितने की दी है? सही झूठ के सही आप झूठ बोल रहे हो तो चले लोग सही बोल रहे हो, सही है। 300 रुपये एक में, 1400 की दे रहे थे। 300 रुपये की दी, 200 रुपये की। पूछ लेना आंटी सबसे। ये बेड पे बिछाऊंगी तब आपको दिखा दूंगी। 1400 रुपये की दे रहे थे ये। फिर मैंने बोला 1400। बोलते तो ऐसे ही ना। हाँ मैंने बोला नहीं देनी है तो इतने में दे दो। काफ़ी दिन हो गए इसको लिए, पर आज मैं दिखा दी इनसे छुपा। मोटी वाली मोटी वाली अरे तकिए कवर दी है ना। तकिए का पूरा सेट सही रहता है ना। 100 रुपये का कवर आती है। धरिए सामने करिए। बेड के लिए लिए मैंने, तकिए खोली रही भी नहीं है। चलो देखा, एक बार मैंने बेडशीट बिना पूछे ले ली तो बहुत गुस्सा की थी इन्होंने, तब से मैं नहीं लेती। पर ये पैसे मैंने इकट्ठे किए थे, 100 कह रही 10-20 रुपए करके उसकी ले ली वो थी। कहाँ से आए थे? तो दूध मंगाती हूँ, कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये बच तो जाती, कोई हमारे अपने लिए लिए तो नहीं ली ना। हमारे लिए ना। देख रहे हो, तो 10 रुपये 20 रुपये बचा। यहाँ पे मैंने बाल धो के नहा लिया, घर का सारा काम धाम हो गया, अपने पूजा पाठ में लगी। मंदिर नहीं जा पाई थी मैं, आप लोगों को बता दूँ। और मंदिर जब मैं बच्चों को छोड़ने ले जाने जाती हूँ ना तो मेरी दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा सा ये सहारा मिल जाए तो इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये सोमवार का आधा ब्लॉग है और आधा इतवार का है। तो इस वजह से मैंने अपने घर में पूजा की, तुलसी जी को जल चढ़ाया, वहाँ पे दिया बाती करके। किसी की गलती नहीं बताऊँगी। कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं तो मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाली थी वो शादी की, जो मेरे पास अभी 1-2 पड़ी हैं, तो मैंने बोला डिलीट क्या करूं, डाल देती, यादें रह जाती हैं। वहाँ पे एल्बम बनी है, वो पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, उसको लगाओ तब देखो। और ये क्या है, मोबाइल उठाओ। अभी भी मेरी दीदी है ना ननद, वो किसी को भी एल्बम दिखानी होती, क्योंकि वो तो सालू की ससुराल पहुँच गई, तो बोलती प्रीति के चैनल पे जाके देख लो, उसके पे सारी चीज़ें मिलेंगी। मोनिका भी
मेरी मम्मी ना मेरी शॉर्ट वीडियो लॉन्ग बार बार शादी की देखती, क्योंकि उनको कहते ना कुछ चीज़ एल्बम देखोगे तब निकाल, मोबाइल में पट सीधा सर्च करो, पट देख लो। तो कल कह रहे थे, सुन नहीं रहे हो, बहुत सारों के कमेंट आए रजत और योगिता की शादी के लिए कि लड़की खुश नहीं है, जोर जबरदस्ती से शादी हो रही है। लड़की खुश नहीं है? हाँ, लड़की में क्या दिक्कत है? वो क्यों खुश नहीं है? वो शादी के दिन ना ऐसे ही चेहरे होते हैं। और मैं चीज़ बता दूँ, दोनों की मर्जी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। हाँ, हाइट छोटी है, पर लड़के को लड़की पसंद थी और लड़की को लड़का पसंद था। जयमाला की वजह से पूरा हुआ था इसका। और एक चीज़ और, जयमाला कैंसिल हो गई तो योगिता का मुंह बन गया। मेन चीज़ थी उसका मेकअप ख़राब हो गया, कल भी मुझसे लड़ रही थी, उसका मेकअप ख़राब हो गया और फिर जयमाला नहीं पड़ी, तो फिर इस वजह से उसका थोड़ा सा मूड अपसेट था। बस 2 माला गांव में ना बहुत कुछ होता है, 2 माला नहीं आई इस वजह से है, जयमाला कैंसिल हो गई। इतना सारा भाई साहब का पैसा वेस्ट हो गया सिर्फ 2 माला की वजह से, क्योंकि सब कुछ लेट हो गया था, तो इसलिए जयमाला नहीं पड़ी। तो ऐसा नहीं है वो खुश नहीं है, ये नहीं है, और वो बच्ची भी नहीं है, छोटी नहीं है, मोनिका के साथ की है, बस उनकी हाइट कम है। और मैंने भी, अगर जो लोग नए हैं आप पुराने वाले वीडियो देख लीजिए जाके, लड़की की भैया भाभी मम्मी पापा दीदी जीजा चाचा मामा सारे लोग दिखेंगे उनकी फैमिली में। सिर्फ फूफा जी की लंबाई सही है ना, फूफा जी की लंबाई सही है और सबकी हाइट ना कम ही है। आप लोगों को बता दूं, मेरे पापा की भी तो हाइट कम है, पर मेरे पापा की थोड़ी ठीक है। पर अब आप कहेंगे ऐसे क्योंकि पापा की मौसी के लड़का की लड़की है, जैसे कि आपने बताया बहुत लंबा रिश्ता है, जो भी सही, पर ऐसे नहीं है मैंने जोर जबरदस्ती से कराई है। आप लोग नए हो तो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे सबको पता है। और जो भी है इसलिए मैंने आपको जवाब। और एक चीज़ और आ रहा था कमेंट, मैंने बोला मैं रक्षाबंधन पे घर जा रही हूँ, तो सब लोगों के कमेंट है पियर पियर भागती रहती हूँ। शायद मेरे हिसाब से यही वो बोलना चाह रहे थे, मुझे इतना समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ हार्ड और लाइक, और जो ज़रूरी चीज़ पूछते वो रिप्लाई कर देती हूँ और मैं वीडियो में बता देती हूँ। उस वीडियो पे बहुत सारे लाइक थे, 17-18 लाइक थे, तो इतने सारे लोग जानना चाहते थे, तो मैं बताऊँ। देखिए दोनों तरफ से बात होती, दोनों तरफ से देखिए होता है। ऐसा नहीं कि मैं ससुराल वालों को नहीं चाहती, उनको नहीं चाहती। शादी में अभी गई थी, सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी, क्योंकि दोनों तरफ के रिश्ते मेरे खास थे। और मेन चीज़ है, जब ससुराल से आपको नहीं पूछेंगे तो फिर आप कैसे पूछोगे। उधर से कभी किसी का फ़ोन नहीं आता, दीदियों का या किसका, कैसी हो कैसी नहीं हो। मुझे ही कुछ चीज़ पूछनी हो, तीज त्यौहार हो कि ये कैसे करना, ये कैसे करना, तो भले बता दे, उधर से नहीं आता है। अगर मैं बोलूँ तो बोलती हैं कि मुझे लगाना नहीं आता। ये आप औरों को भी तो करती हो फ़ोन, तो ये चीज़ें। और अगर आपको जानना तो पिछले वीडियो में देख लीजिए। मेरा सभी के साथ व्यवहार अच्छा है, मेरा किसी के साथ व्यवहार ख़राब नहीं। मेरी शादी को 13-14 साल हो गए, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। बल्कि मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ मैं शहर से ज़्यादा गांव में रहूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं ना जब जाती हूँ ससुराल तो मैं सारी चीज़ें भुला देती हूँ और मैं एकदम हंसी खुशी से रहती हूँ, जो कि आप ब्लॉग में देख सकते हो। गलत कह रही हूँ? कुछ भी मैंने गलत नहीं कहा है, क्योंकि गलत कहूँगी तो ये सारी वीडियो जो हैं वो घर वाले सब लोग देखते हैं, तो गलत तो कहने का बनता ही नहीं, ये सामने लेटे। और फिर मैं तो तैयार हूँ, इनको ही टाइम नहीं मिलता। ससुराल जाने के लिए सोचना होता है, मम्मी पापा के घर जाने के लिए क्या सोचना होता है बताइए। तो चलिए, बालों को आप लोग नए जुड़ते हैं रोज़, तो इस वजह से मैं आपको बताना ज़रूरी समझी। कोई मैं ये नेगेटिव वे में या गुस्सा में नहीं बोल रही हूँ। मैं एक मेरी वो है, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना है। क्यों लड़की की बात हुई या दूल्हे की बात हुई, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नहीं। आज तो आप ऐसे कर रहे हो, मैं हाँ करवा रही, आप पीछे से हाँ करते जा रहे हैं जोर जबरदस्ती से। हाँ तो मतलब मैं सही बोल रही हूँ ना। कभी कभार मतलब ये 1-2 बार फ़ोन कर लें, कोई बातचीत हो तो नहीं, किसी का फ़ोन ऑन नहीं आता है, तो फिर दोनों तरफ से होता है। तब भी हम लोग तो कर ही लेते हैं, क्यों जी। कभी उनका कुछ कहीं कुछ ऐसा नहीं है। और सास ससुर है नहीं, सासू माँ काफ़ी पहले से गुजर चुकी है, ससुर जी भी गुजर चुके हैं, तो सब अपना अलग अलग है। देखिए किसी को टाइम, मैं तो 100 की बात एक जानती हूँ, सब अपनी अपनी फैमिली में बिजी है, किसी को टाइम नहीं है। क्यों जी? हैं? योगिता के दोनों मतलब? हाँ
मैं अपने आपके मम्मी पापा की कह रही हूँ मैं। हाँ, बोल रहे थे कल के अपनी ससुराल तो नहीं जाती पियर आए दिन। शायद मैं यही समझी हूँ, अगर गलत समझी हूँ तो मुझे माफ़ करना। अगर मैं और गलत, देखो मैंने गीले तो चलो फिर, मैं तो तैयार हूँ, चलो। हाँ फिर बस हो गया। फिर अब आ गए अपनी बात पे। इस बार छुट्टियों में नहीं जा पाए क्योंकि पिछली बार हमारा बहुत ज़्यादा गांव में ना, और फिर मेन चीज़ के गांव में घर में पैसा लगेगा, गेट निकलवाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में दम घुटता है। सबके घर अलग अलग हो गए हैं जी। चल, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब मैं जा रही हूँ। पूजा पाठ सब हो गया है, मंदिर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मंदिर जाओ भी तो भी सुबह सुबह जाती भोले बाबा के दर्शन होते हैं, है नहीं, पहाड़ पे हैं भोले बाबा। जाते आते इतने बाल चढ़ गए। हाँ, और टाइम ही नहीं हो पाता। अब टाइम हुआ जा रहा है, आज सोच रही हूँ मैं इनको बच्चों को लेने भेजूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रोज़ रोज़ नहीं कहती हूँ मैं, मतलब महीने 2 महीने में ही कहती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। शॉर्ट वीडियो को तो अच्छे से प्यार दिया करो। मैंने कल इनसे लड़ झगड़ के तो एक शॉर्ट वीडियो बनाई, वो भी आपने पसंद नहीं की, मोटिवेशन वीडियो। तो फिर बना के क्या करूँ बताओ। चलो बहुत सारी बात होगी। बाय। टैंकर आने वाला पानी भरना पड़ेगा, आज नहीं भर रही, हिम्मत नहीं है। एक तो मेरा व्रत है तो इस वजह से बाय।